भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं आप लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं। हमने पीछे वीडियो बनाए, हमारे साथ सारे भाई बहनों ने देखा, पसंद किया, बड़ा आनंद आया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारे बहन भाई बच्चे भी। तो जो भी अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे सभी भाई देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अच्छी आदतों के बारे में। देखिए, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ, शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़ा हूँ। तो वहाँ से दीक्षा लेने के बाद गायत्री मंत्र का जप करते रहने से काफ़ी कुछ मुझे अनुभव हुआ है अच्छी बातों का। तो मैं अपने सभी भाइयों को सभी भाइयों को, सभी बहनों को, प्यारे बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ। किस मैटर में? अच्छी आदतें। हम लोगों को अपने जीवन में अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। कभी कदार तो हम लोगों को खुद का पता नहीं लगता कि हमारे अंदर कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत है, नहीं पता लगता। तो हमें इसके लिए क्या करना है ना, थोड़ा सजग रहना होगा। सजग रहना होगा कैसे? कि जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे भाई बहन हैं, तो अगर वो किसी बात पर आपका व्यवहार उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी आदत उनको अच्छी नहीं लग रही, तो टोकेंगे। तो उनका टोकना आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं, उसका सुधार करो, ठीक है ना। कभी कदार हम लोग जैसे देर से सोकर उठते हैं, पत्नी टोकती, अरे क्या कुंभकर्ण की तरह सोते हो, इतना टाइम हो गया। अरे उसने टोक दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। उसको लिख लीजिए कागज के ऊपर कि भाई हमें कल से सुबह जल्दी उठना है। अब अपना टाइम बना लीजिए, कितने बजे आप उठ सकते हैं। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब घर के अंदर ही आपका गुरु है, वो माता पिता के रूप में भी हैं, पत्नी के रूप में हैं, भाई बहन के रूप में हैं, और हमारे बच्चों के भी रूप में हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भाई, बुरा नहीं मानना, जो भी हमारे बुजुर्ग भाई हैं, हमारे बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं और उन कमियों को समझते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा है, लेकिन नहीं। कुछ बुजुर्ग हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहेंगे, तो उसमें कोई न कोई अगर टोक देता है तो और जोर पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जोर नहीं पकड़ना है। अगर कोई टोक दिया है तो उस पर विचार करो कि हमें फालतू की बातें नहीं करनी, वही बात करो जिसकी ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो। अनायास का आप बड़बड़ा रहे हैं, कहीं बेटों को, कहीं बहुओं को, कहीं अड़ोसी पड़ोसी को, कहीं पत्नी को, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि कोई भी आपके घर का कोई भी सदस्य टोक दिया तो आप समझ जाइए। नहीं भी टोक रहा है तो मैं तो कहता हूँ आप, हम सभी लोगों को चाहिए कि एक कागज़ लेकर के अपनी आदतों के बारे में एक लिस्ट बनाएं कि हमारी आदतें कहाँ अच्छी हैं, कहाँ बुरी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी धराए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे शोभाए। कबीरदास जी ने लिखा है ना। तो ये बहुत बढ़िया दोहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने घर के अंदर हमेशा सजग रहना है। अगर किसी ने टोक दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद से अपनी चेकिंग करो कहाँ कमियाँ हैं। तो कितने भाई हैं देर से उठते हैं, तो सबसे बड़ी कमी जो मेरे मन के अंदर खटकती है वो काफ़ी लोगों की है, काफ़ी लोगों की।
वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और कई लोग तो ऐसे हैं कुंभकर्ण, वो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। तो मैं तो भाई यही सलाह दूंगा कि अगर हमारे जो भी भाई बहन जो भी हैं, अगर 5 बजे के बाद अगर सो रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत गंदी आदत है। कुछ ना करो लेकिन 5 बजे उठ जाओ, घूमो टहलो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, योगा करो, ध्यान करो। सुबह का जो वातावरण है बिल्कुल अमृत तुल्य है। सुबह की जो वायु चलती है, प्राण वायु कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हर प्रकार के रोगों का नाश करती है ऑक्सीजन, ऐसा कहा गया है। अस्पतालों में भी जब सांस उखड़ने लगती है तो सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के पहले से रखा रहता है और नाक के ऊपर लगा दिया जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो जब ये फ्री का मिल रहा है ऑक्सीजन, और वो कब, वो सुबह सुबह, तो हम क्यों न लें फ्री का। ये परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट है फ्री का। सुबह उठिए, 1 घंटा घूमिए टहलिए, 1 घंटा के बाद मैं करता हूँ, सिर्फ 1 घंटा, 5 से 6। देखिए कुछ ही दिनों में आपके कितने रोग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, आपका शरीर हल्का लगेगा। आप करके देखिए। आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करना। हमारी कितनी बहनें हैं तरह तरह की शिकायत करती हैं, अरे तो मैं तो मोटी हो जा रही हूँ, मेरा पेट निकला जा रहा है, मैं जो खाती हूँ हजम नहीं होता, मैं बार बार भूल जाती हूँ। कितने लोगों को तो चर्म रोग हो गया है, खुजली होती रहती है। ये बहनों की भी बात नहीं, भाइयों की भी बात है। और इसका मैं बहुत बढ़िया आपको दवाई बता रहा हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, उठ के टहलो, घूमो, और उसके बाद दिशा मैदान टट्टी पेशाब निवृत्त हो गए, अच्छी तरह नहाओ, रोज़ अच्छी तरह रगड़ रगड़ के, साबुन लगा के रगड़ रगड़ के नहाओ। ये मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छी आदतों के बारे में बता रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप देखिए और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करिए। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली क्या बात बताई, सुबह जल्दी उठना। अब सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना है, शाम को जल्दी सोना है। अब कहोगे मैं तो भाई रात को मोबाइल चलाता हूँ, बिना मोबाइल चलाए नींद नहीं आती। गलत है। शाम को 9 बजे के बाद मोबाइल छोड़ दो अगर अच्छी नींद लेनी है, और 9 बजे अगर आप सो जाते हैं, 9 बजे से पहले अपना खाना पीना, जो खाना पीना है, और हल्का खाना खाइए। मैं तो यही कहूँगा, ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। कम खाना और गम खाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आप कम खाइए, और समय यानी खाना खाने के बाद घंटा आधा घंटा घूमिए टहलिए, लोगों से बातचीत करिए, घर में लोगों से मिलिए जुलिए, सबको प्यार दीजिए, सबसे प्यार लीजिए, और उसके बाद सो जाइए। मैं तो कहता हूँ नहीं 9 बजे सो पाए तो 10 बजे ज़रूर सो जाइए। कोशिश करिए, कोशिश तो करना पड़ेगा। 10 बजे सो जाइए और सवेरे 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, कुछ देर के बाद आदत बन जाएगी, अपने आप उठ जाओगे। अलार्म बाद में बजेगा, तुम पहले ही उठ जाओगे। तो ये आदत बनाने की बात है। अगर अच्छी आदत पड़ गई ना तो ये भी साथ नहीं छोड़ती। जैसे बुरी आदत से हम लोग तंग हैं ना, ऐसे ही अच्छी आदत से भी लोग परेशान हैं। कभी कदार ज़रूरत नहीं होती, लोग बाहर गए हैं, वहाँ उठने का मौका ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो 5 बजे या 4 बजे उठ ही जाते हैं। लेकिन ऐसे ही हमने बहुत लोगों को देखा है कि जिनकी नींद सुबह 4 बजे खुल गई, 5 बजे खुल गई, तो वो कुछ नहीं करते, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अरे भाई कुछ नहीं करना है ना, तो ध्यान कर लो, भगवान का ध्यान करो, आंखें बंद कर लो, भगवान के अपने सामने ले आओ या आंखें खोल के ही रखो, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो और ध्यान करते रहो। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, इसमें कुछ लग थोड़े रहा है, सिर्फ उठ के बैठना ही तो है।
चिंतन करो। किसका? भगवान का। मैं अच्छी आदतों के बारे में बता रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि अच्छी आदतों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये अच्छी आदतें हैं। शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। एक हमें याद आता है, मुहावरा है, जल्दी सोवे जल्दी जागे, जो नहीं सोचे वह पावे। इंग्लिश में हमें याद है एक पोएट्री, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना आदमी को क्या बनाता है? हेल्दी, तंदुरुस्त बनाता है, वेल्दी, धनवान बनाता है, और वाइज मीन्स बुद्धिमान बनाता है। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसमें नुकसान क्या है? अरे दिन भर तो मोबाइल चलाते ही हैं, दिन भर तो चलाते हैं ना, कोई बात नहीं, शाम को छोड़ दो। 9 बजे या 10 बजे सो जाओ, सवेरे हो सके तो 4 बजे उठ जाओ, नहीं तो 5 बजे उठ जाओ। अरे हद हो जाए तो 6 बजे उठ जाओ। अब इससे क्या करोगे? इसके ऊपर सोने वाला तो भाई हम तो कहते कुंभकर्ण ही है। नियम है, सूर्योदय से उठने वाले व्यक्ति का सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। हमने भी सुना है पंडितों के मुँह से, ज्योतिषियों के मुँह से, कि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों के, हमारे कितने भाई बहन ग्रहों से परेशान हैं। गरीबी है, पैसा नहीं आता है, बीमार रहते हैं, घर में अनबन रहती है, तरह तरह की परेशानियाँ। लेकिन जब सूर्योदय से पहले हम उठ जाते हैं तो सूर्य भगवान हम सभी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और चूँकि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं, तो जो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए तो सभी ग्रह प्रसन्न हो गए। ठीक है ना? इसलिए एक तर्क है, एक साइंटिफिक तर्क भी मान लीजिए कि सूर्य भगवान की जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो बहुत फायदेमंद होती हैं, और उनके निकलने से पहले जब हम लोग उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा एहसास होता है। तो ये पक्का मान लीजिए कि समय से जल्दी सोना है, समय से सुबह जल्दी उठ जाना है। और एक चीज़ और बताऊं, बहुत फायदेमंद, सुबह उठ के लैट्रिन जाने से पहले 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, सबके लिए फायदेमंद है। हल्का 2 गिलास गुनगुना पानी लैट्रिन जाने से पहले बहुत फ़ायदा करता है। शरीर का प्रक्षालन हो जाता है, अंदर से आंतें साफ हो जाती हैं, लैट्रिन खुल के आती है। तो क्या होता है ना कि पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। पहले आता था एक प्रचार, पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। तो ये थोड़ा सा करिए। और एक और बात बताऊं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, भूल करके भी किसी को कटु वचन मत बोलिए। हमेशा प्यार की भाषा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमेशा प्यार से ही बात करनी, कुछ भी हो जाए। ना किसी को ताना मारना है, ना किसी को बोली बोलनी है, ना किसी का मजाक उड़ाना है, नहीं। हमेशा प्यार से बोलिए और हमेशा शांत चित्त में रहिए। क्रोधावस्था में कभी नहीं आना, क्रोध की बात को कभी नहीं करना। ठीक है? अगर कोई क्रोध की बात कर रहा है, वहाँ से 5 मिनट के लिए हट जाइए, खुद को नहीं करना, बर्दाश्त कर लीजिए। टॉलरेंस पावर बढ़ाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए। जिसके अंदर सहन शक्ति है वो महान है। ठीक है ना? इसीलिए कम खाना, गम खाना, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के हल्का गुनगुना पानी पी लेना, शाम को जल्दी सो जाना। और एक बात और, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, जैसे रामायण है,
गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण कथा और तमाम हैं। जो भी धार्मिक किताबें मिले, जो भी धार्मिक किताबें आपको मिलती हैं उनको पढ़िए, खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि पढ़ना भी एक बहुत बड़ी कला है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एक सत्संग होता रहता है, हमारा मन मस्तिष्क प्रभु की तरफ जुड़ता है, भगवान की तरफ जुड़ता है, तो इसका हमारे जीवन में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहिए, धार्मिक व्यक्तियों से मिलते रहिए, साधु पुरुषों से मिलते रहिए और सबका सम्मान करिए। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं, बाकी अच्छी आदतें तो बहुत हैं। आप बैठ के चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। हमने बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है, आप उसको खुद बैठ के एक कागज़ लीजिए, कलम लीजिए, उस पर लिखिए और हमें कमेंट में करके बताइए कि ये और भी अच्छी आदतें हैं आपने छोड़ दिया है। उन अच्छी आदतों को भी बताइए और हमें कमेंट करिए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसमें क्या सुधार करना है, तो करिए, अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स। शेयर करिए, लाइक करिए। जितना आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, हमें आनंद आएगा। पीछे में कई वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देखिए, देखिए ही नहीं, अपने जीवन में अप्लाई भी करिए। और वीडियो देखिए, समय कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, हमें आपके कमेंट से बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने वीडियो देखा है और अपने जीवन में अच्छी आदतों का समावेश करेंगे। केवल ये वीडियो के अंदर जितनी बातें नहीं कहेंगी उतनी ही नहीं, बहुत सी अच्छी बातें हैं। अच्छी बातों का चयन आपको करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके, अच्छे लोगों के संपर्क में आकर के हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छी बातें अपने जीवन में अप्लाई करिए। मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छी बातें आती हैं वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।